मातृकाओं के ऊपर पिछले दिन आपने चर्चा सुनी थी, आपने उस पर मनन किया था, विचार किया था। इसका पहले भी विचार हुआ। अब थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि मातृका आपके अगले सूत्रों में कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें मातृकाओं का विनियोग न हो। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो जीवन में आप करते हो उसमें आपका मातृकाओं का विनियोग नहीं। आपको हमने बताया था, आपने शास्त्र ने चर्चा की थी इस बात की कि बगलामुखी जी का मंत्र, भगवती बगलामुखी का मंत्र पृथ्वी से संबंधित है और पृथ्वी की विद्याओं, पार्थिव विद्याओं का मूल स्रोत है। और श्री विद्या का मंत्र मातृकाओं से संबंधित है, 36 तत्वों से संबंधित है और वो ब्रह्म विद्या का स्रोत है। तो आपने यह देखा कि पृथ्वी पे बंधने के लिए और मोक्ष के लिए यही मातृका भौतिक साधन भी उपलब्ध करा रही हैं। वे पशु तो बना रही हैं, बांध रही हैं, जकड़ रही हैं, साथ ही पशु को ये संकेत भी दे रही है कि बेटा बहुत बंधे हो, थोड़ा खोलने का प्रयत्न करो तो हम तुम्हें खोल दें, तुम पशुपति बन जाओ। दोनों रूप है। अब थोड़ी सी बात समझिए। भगवती भुवनेश्वरी की साधना करते हैं। भगवती भुवनेश्वरी का बीज है ह्रीम। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भुवन पेट भर जाए। उसका उपयोग यह नहीं है, उसका उपयोग है कि वो कुंडलनी शक्ति जागृत हो करके आपको शिव से मिला दी। ये उसका उपयोग है। दूसरा, एक भूमि की तरफ है, भुवन को भरती है, और दूसरी तरफ वो भुवन की मालिक है। भुवनेश भुवन अधीश्वरी है। ह्रीम कुंडलनी का पहला बीज है। कुंडलनी शक्ति है वो साक्षात, जिसके लिए गुरुओं के पास फिरते हो कि गुरु जागृत कर दे, शिव शक्तिपात हो जाए। आज नाटक हो रहे हैं, गुरु शक्तिपात करते हैं। अरे भाई, बीज रूप में शास्त्र कहता है कि ये भगवती की उपासना का जो बीज है ये कुंडली का ही बीज है। सारी वर्णमाला का जन्म इस ह्रीम से होता है। एकमात्र बीज है। इसको उच्चारण करें आप तो आपका अगला सूत्र खुल जाए।
भैरव साधना का द्वार है। वो भैरव को आज समझते हैं भैरव का चौतरा। भैरव कोई ऐसा देवता है जिसको मानते हैं कि भूत प्रेत पिशाचों का है। ये तमाशा हो गया है। नीचे उतर आए हैं। भैरव साक्षात शिव है। अब यह आप देखिए कि जब ह्रीम में आपका हा है, रा है, ई है और बिंदु है। बिंदु क्या है? साक्षात शिव का संकुचित स्वरूप। हा क्या है? अर्ध अर्ध आधा है। यह है हा है शुद्ध चित शक्ति। ई है काम कला। इनका संयोग है ये। ई के लिए कहा है मुखम बिंदुम कृत्वा कुछ युग मदत्तस्मदो शिवार्धम धायेज। ये है। तो इस बात को आप ध्यान करिए कि ये जो साधना शक्ति की है, ये शक्ति की साधना शिव के प्राप्त करने के लिए मार्ग है। अब दो रास्ते हैं उनके। एक ये कि कांच बटोर लो, रास्ते में गुड़िया मिलते हैं, और एक आगे चलकर हीरा मिलने वाले हैं। तो कांच बटोरने वाले यही लगे रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। जब कांचों को आप फेंक देंगे तो आपको आगे चल करके हीरे मिलेंगे। फिर ये कांच आपके पीछे पीछे छिप फिरती चली जाए और आप इनका मूल्य ही नहीं समझ। ये है शक्ति साधना का अर्थ। ये वर्णमाला ही पूरी शक्ति साधना है। तो ये जो कहा हुआ है, इसका उद्देश्य यही है कि ये जो ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो घोर तरा शक्तियां हैं, ये सदा आपको नीचे ले जाने रहे। योगी को सावधान होना चाहिए। अगला सूत्र जो कहता है कि त्रिषु चतुर्थम तैलवत् आसेच्यम। त्रिषु चतुर्थम तैलवदासेच्यम। त्रिषु तीन में, चतुर्थम चौथे को, तैलवत तेल के समान सिंचन करना चाहिए। सूत्र का अर्थ, तीन में चौथे को तेल ये की तरह सिंचन करें। तीन अर्थात पहले वाली अवस्था है, एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में जो तुरीयावस्था है, उस तुरीयावस्था की उपपत्ति को, उसकी संगति को, उसके प्राप्त होने वाले पदार्थ को आप इन सब में इस प्रकार सींचें जैसे तेल सींचा जाता है तो पूरे फैल जाता है, तो ये सारी अवस्थाओं में फैल जाए। अर्थ समझिए कि जागृत में भी आप जागृत हों, स्वप्न में भी जागृत हों और सुषुप्ति में भी जागृत हों। आपकी सारी अवस्थाएं हों लेकिन आप जागृत हो। अभी क्या होता है, जागृत में तो आप जागृत रहते हैं, स्वप्न में आप स्वतंत्र छूट जाते हैं आप अपनी चेतना को, और वो अपना खेल करती है, उन खेलों को देखते हैं। और सुषुप्ति में तो
आपको ध्यान ही नहीं रहता, केवल आप मोह बस सारी इंद्रियां आपकी मोहित हो जाती हैं, थके पड़े रहते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं सहज भर। फिर क्या होगा कि आप जागृत में तो जागृत रहेंगे, स्वप्न में सब तारा तमाशा देखेंगे, साक्षी होगा, और वो आपको अनुकूल होगा, जो आप चाहेंगे वो देखेंगे, और जो देखेंगे वो आप स्मरण रहेगा पूरा विधिवत। उसके पीछे के विचार भी आपको सामने आएंगे कि किन कारणों से ये हमारे मस्तिष्क में विचार जमे हुए, और सुषुप्ति में आप आनंद से रहे, शायद ये हो जाए। तो ये कि हो कैसे, स्वप्न में कैसे हो? कैसे हो, स्वप्न में कैसे हो? कैसे होगा ये? प्रश्न यही है कि ये होगा कैसे, क्या किया जाए? तो वो साफ बताता है कि सूत्र में ही बताया हुआ है, त्रिषु अपि पदेषु उन्मेष उपकांक्षा, तीनों में ही ये आपको बताया जाता है, आप होश नहीं रहता। आप देखिए, आप जब जागृत से सोने की अवस्था में जाते, उसमें आपकी तुरीय अवस्था होती है। आपको पता रहता है कि अब मैं जा रहा हम जाग, उस अवस्था को बढ़ा दीजिए आप, बस वहीं पकड़ लीजिए आप। सोने के बाद आप जागृत अवस्था में आते, उस समय पता होता है कि हम सोने से जागृत में आ रहे हैं, उस अवस्था को पकड़ लीजिए। इस संधि अवस्था में अगर आप ध्यान करना शुरू कर देंगे रोज 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट, तो ये बढ़ता चला जाएगा, और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जिसके पकड़ में आने से फिर आपको स्वप्न का अधिकार हो जाए। स्वप्न का अधिकार हुआ तो फिर आप सुषुप्ति में घुसेंगे, तो प्रारंभ का ज्ञान तो रहेगा ही, मध्य का भी रहेगा। आप उस समय आप क्या होगा, शुद्ध विद्या प्राप्त होने लगेगी, आपको लगने लगेगा खेल हम देख रहे हैं। थोड़ी सी घबराहट होगी, जरा सी, क्योंकि अभी आपको अभ्यस्त नहीं है, तो फिर आपको मजा आने लगेगा। ये खेल देखने के लिए थोड़ा सा तो आपको धीरज देना ही पड़ेगा, यही है कार्य। इसी को वो कहता है कि त्रिषु चतुर्थम, तीनों में चौथे को, चौथी जो त्रिषु चतुर्थम तैलवत आचेक्षम, तीनों में, पहले स्वप्न में, फिर सुषुप्त में, और फिर वो जागृत में रहे। ये तेलवत आचेक्ष, ये तुरीयावस्था, तुरीयावस्था क्या होती है? दृष्टात्य, देख रहे हैं सब होने दो, खूब थके सो रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, यही है तुरीयावस्था। आप अपने आप को देख भी रहे कि हम इनको गाली दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं। अभी आप भूल जाते हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं,
बस। लेकिन आप नहीं देख रहे अपने आप को कि हम खाना खा रहे। बात समझ में आ रही? आप पानी पी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप पानी पी रहे हैं। आपका सब काम होश पूरा हो रहा। यही है योगी की अवस्था, कि वो जोश में होश खो देता है सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ होश नहीं खोना है, आप होश रख करके जोश में। यही है त्रिषु चतुर्थम दैव आचिच्यम। अब ये है अब ये प्रश्न ये उठा कि पहले आप तो पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा आपने जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु तुर्या भोग संभवा। ये पढ़ा था ना स्पंद कारिका में, आपने पढ़ा था पहले जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु तुर्या भोग संभवा। इस सूत्र को क्या पढ़ा था आपसे? उस सूत्र में आपने ये पढ़ा था कि जो सुप्रबुद्ध योगी होता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में इस तुरीय अवस्था का भोग करता है। यही पढ़ा था। फिर अगला सूत्र आपने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था आप? अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र था तृतीय भोक्ता वीरेशा। तीनों को भोग करता है वो वीरेश, अर्थात वह योगी जो सुप्रबुद्ध है, जो तीनों अवस्थाओं में वो वीरेश है, कोई इंद्रिय जेता है। तो ये पढ़ा था, लेकिन कैसे जीतना है ये बात नहीं पड़ी थी। वो अब आज वो आपकी कौन सी थी? शांभव पाय था। तो शांभव पाय में आपने पढ़ा था कि शांभव अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो परम योगी है, बुद्ध योगी, वो क्या क्या करता है। यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि वो कैसे करता। अंतर समझ में आया? यहाँ आप ये पढ़िए, ये जानिए कि जैसे तलवारें होती हैं, 3 तलवारें हैं और एक ही खोल में रखी हुई हैं। ये 3 तलवारें कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। तो ये खोल क्या हो गया? तो ये मत। तो तुरीयावस्था को मालूम होने से आपको ये मालूम हो गया कि तलवारें इसके भीतर स्थित रहती। इतने तो आपको जानना है कि जागृत भी वही है, स्वप्न भी वही है, सुषुप्ति भी वही है, वो वही, इसी के अंदर है ये सब, उसी की अवस्था भेद है, वो फैली हुई है अंदर कोष के भीतर, कोष कोष। तो ये अगर आपने जान लिया तो क्या हो गया? फिर आप शुद्ध विद्या प्राप्त हो गई। क्योंकि बात चल रही है कि आपको उसी के लिए वर्णमाला का ज्ञान है उसी के लिए ये सब कर रहे हैं, मोह पे जय करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध विद्या। क्यों ब्रह्म विद्या याद करते पाते हो? क्यों भगवती बगलामुखी की उपासना करते? क्यों उपासना करते हैं भुवनेश्वरी? क्योंकि अंततो गत्वा हमें शुद्ध विद्या प्राप्त करनी, और शुद्ध विद्या प्राप्त करी तो भगवती का अंचल की हवा लग गई, फिर आपका मस्तिष्क खुल जाए। ये तो आप ऊपर है,
चक्षु खुल गए ज्ञान के, तो आगे क्या है? ईश्वर। उसके आगे क्या है? सदाशिव। और फिर कुछ नहीं, जो बोल नहीं पाए वो समर्थ विमर्श पराशक्ति और परमेश्वर। तो उसको बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। कहने की बात केवल दो अवस्था रखी, वो तो सहज है, उन्हीं की कृपा से है। वहां ना गुरु चलेगा, ना मंत्र चलेगा, ना आपका प्रयत्न चलेगा। जहां तक प्रयत्न है वहां यही तक तो है। ये कर लो, शेष तो वो खुद कर लेगी। आप देखो, एक राहत की बात बताएं तो सुनो शास्त्री ध्यान से। तुम भोजन करते हो रोज, पहले क्या क्या कहते हो? आत्म तत्व सोधियामि नमः। फिर विद्या तत्व सोधियामि नमः। फिर इसी से कहते, ये क्रम बिल्कुल यही है। पहले नहीं कहते उसको, क्यों? क्योंकि आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व है माया से लेकर के पृथ्वी तक के तत्व सब आत्म तत्व हैं। समझ लो, 36 तत्व है। 36 तत्व में माया से लेकर के और पृथ्वी तत्व तक, ये सारे तत्व किसमें हैं? आत्म तत्व। और माया के ऊपर शुद्ध विद्या। तो विद्या से लेकर के शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव, ये क्या है? ये विद्या तत्व। ये विद्या का क्षेत्र है, उसी में तो पहुंचना है। और फिर अंत में शिव तत्व है, जिसको शब्दातीत, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई शास्त्र नहीं करता, सब वेद कहते हैं नेति। तो इन तत्वों का ही ध्यान रखना चाहिए कि ये नीचे हम पहले अपने शुद्ध कर लें, देह को, देह को, मन को। फिर वो भी शुद्ध विद्या में आए। शुद्ध विद्या आएगी तो वो ले जाएगी, शुद्ध विद्या ले जाएगी वो। अगर तुमने कभी गर्भ कर दिया ऐसा, तो कोई मतलब नहीं रहा। अगर शुद्ध विद्या को तुमने पहले बुला दिया या शिव तत्व को, तो आई कहा सकता हो, सब व्यर्थ हो गया। इस शुद्धि के लिए आप ले रहे हैं। पहले आप कहते हैं आत्मतत्वं शोधयामि नमः। जब आत्म तत्व शुद्ध हो गया, आपने कह दिया, तब शुद्ध हो गए। फिर विद्या तत्व हुआ, जब शिव तत्व हो गया, तब फिर आप शिव तत्व हो, शक्ति का फिर भजन कर रहे, आप शुद्ध हो गए। क्या जरूरत है आपको नहाने की? ये नहाने से मैल धुपता है? धुप गया भीतर का टट्टी भरी हुई मल, उसको शुद्ध कौन करेगा? जो गंदा तुम्हारा मन बैठा हुआ, वो कौन करेगा? ये पहले ये भावना करनी है कि हम इन तत्वों को शोधन कर रहे हैं। हो गया? तो ये बात यहाँ इसलिए कही हमने कि त्रिशु चतुर्थम तैलवादास्यम, इसके प्रयोग कितने लंबे हैं। ये त्रितय जो है, तीन जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत से स्वप्न पर जाओ, स्वप्न से सुषुप्ति पर, तो तुरिया में पहुंच जाएंगे आप। अब तुरिया में पहुंचने के बाद फिर तुरिया तीत में जाना। तुरिया तीत में क्या होता है? देखो, ये कौन सी अवस्था हो गई? 3 के बाद 4 हो गई थी, 5वीं हो जाएगी। कौन सी? तुरिया। तुरिया तीत में
अभी आप वहां साक्षी हुए थे, तुरीयातीत में पहुंचने पर आनंदमय हो गए, तुम्हें आनंद आनंद। इसके तुरीयातीत के बाद जो अवस्था आई आपकी, वो कठिन है, वो अत्यंत शून्य अवस्था आई, ज्ञान की अवस्था। ये आनंद ज्ञान में परिवर्तित हो गया। ज्ञान में परिवर्तित हुआ तो आनंद तो था ही। क्या हो गया? क्या हुआ? प्रकाश यानी ज्ञान। ज्ञान और प्रकाश मेरा क्या हुआ? चिदानंद। ये सातवीं अवस्था हुई। मिल गई तो अब सातवीं अवस्था, बस फिर आप क्षमा। ये अवस्थाओं का वर्णन है। यहाँ पहुंच सकते हैं मनुष्य रहते हुए। अब अगला 5 मिनट रुकेंगे आप यहाँ, उसके बाद फिर आगे